वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ट्रिबिट का एक्स साउंड प्लस 2 स्पीकर। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं कि ये स्पीकर परचेज़ करने पर आपको इसके साथ क्या क्या मिलेगा। तो इसके साथ में स्पीकर तो मिलेगा ही, और साथ में ये एक चार्जिंग केबल जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर ठीक ठाक है। आई थिंक हाफ मीटर होगी है। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी एकदम प्रीमियम है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। पूरी बॉडी रबराइज्ड मैट फिनिश, और सामने ये मेटल की ग्रिल है जिस पे कंपनी की ब्रांडिंग है। तो इस मेटल ग्रिल में आप देख सकते हैं, आपको शायद दिख रहा हो, बीच में पैसिव रेडिएटर है और लेफ़्ट एंड राइट में इसके मेन ड्राइवर्स हैं। और स्पीकर के पीछे की तरफ बात करें तो एक पैसिव रेडिएटर पीछे भी दिया हुआ है, और यहाँ राइट हैंड साइड में स्पीकर का मॉडल मेंशन है एक्स साउंड प्लस 2, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्स और चार्जिंग के लिए पोर्ट है। तो ये जो स्पीकर है IPX7 रेटिंग के साथ आता है। ये स्पीकर को होल्ड करने के लिए एक स्ट्रैप है। तो बॉटम में भी कुछ इन्होंने मेंशन किया है, देखते हैं। ओके, बॉटम में थोड़ा बहुत मेंशन है कहाँ से इंपोर्ट है, मॉडल, और इनपुट पे वोल्टेज एंड करंट, और ये थोड़े बहुत लोगो। और बॉटम में इसके फीट भी हैं 4 फीट, ताकि जब इसे आप टेबल पर रखें तो वाइब्रेशन थोड़ा कम फील हो। पूरा जो स्पीकर है एक कैप्सूल की शेप में है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और स्पीकर का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, आई थिंक JBL फ्लिप के कंपैरिजन का ही स्पीकर है। तो टॉप में बात करते हैं बटन्स की। जो फर्स्ट बटन है वो पावर बटन है, और इसके पीछे ये लाइट इंडिकेटर है। जब आप चार्ज करेंगे इसे तो ये रेड लाइट शो करेगा, और जब फुल चार्ज हो जाएगा तो वो रेड लाइट बंद हो जाएगी। जब पावर ऑन होगा तो ये वाइट लाइट है। और ये ब्लूटूथ पेयरिंग का बटन है, तो पेयरिंग मोड में ये लाइट ब्लिंक करती है। और ये स्पीकर एक साथ 2 डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, पर दूसरी डिवाइस से अगर आप सुन रहे हैं तो फर्स्ट डिवाइस पे जो भी सॉन्ग चल रहा है पहले आपको उसे पॉज करना पड़ेगा, जो कुछ लोगों के लिए अच्छा हो भी सकता है और कुछ लोगों के लिए बेकार। अच्छा इसलिए क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस स्पीकर को कनेक्ट करते हैं तो आपका फ्रेंड बार बार अपनी डिवाइस से सॉन्ग प्ले करके आपका मज़ा ख़राब नहीं करेगा। और दूसरा बेकार इसलिए कि अगर आप अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों से इसे कनेक्ट करते हैं और आप मोबाइल पे सॉन्ग सुन रहे हैं पर आपको लैपटॉप पे कुछ देखना है, तो पहले आपको मोबाइल पे वो सॉन्ग पॉज करना पड़ेगा, तब आप लैपटॉप पे देख सकते हैं। ओके, ब्लूटूथ पेयरिंग के बाद है वॉल्यूम माइनस, और ये है प्ले पॉज का बटन, जो एक मल्टी फंक्शनल बटन भी है। अगर आप इसे 2 बार प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट का काम करेगा, और अगर 3 बार प्रेस करेंगे तो ये प्रीवियस का काम करेगा। उसके बाद है वॉल्यूम अप, फिर है आपका EQ बटन, इक्वलाइज़र। EQ बटन से आप 3 इक्वलाइज़र सेट कर सकते हैं, बेसिकली 2 कर सकते हैं। लास्ट वाला जो है वो नॉर्मल है, फ्लैट है, मतलब कोई इक्वलाइज़र नहीं है। पहली बार प्रेस करेंगे तो वाइट लाइट शो करेगी, जिसका मतलब है बेस मोड है वो ऑन है। दूसरी बार प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑडियो बुक वाले मोड में जाएगा, पर उसमें लाइट का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। और तीसरी बार जब प्रेस करेंगे तो कोई लाइट नहीं है, मतलब कि कोई इक्वलाइज़र नहीं है, एक्स बेस मोड ऑफ है। और ये है TWS पेयरिंग का बटन, तो इस बटन से आप सेम स्पीकर दूसरा कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसे ऑन करके देखा जाता है। एक बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये है कि इसे ऑन ऑफ करने के लिए बटन को प्रेस करके होल्ड नहीं रखना पड़ता है, बस आपको एक बार प्रेस करना है और ये ऑन हो जाएगा। तो अभी इसमें ब्लू लाइट है जो ब्लिंक कर रही है, मतलब कि ये कनेक्ट होने के लिए डिवाइस को सर्च कर रहा है। तो मैं अपनी लैपटॉप पे ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ जिससे ये कनेक्ट हो सके लैपटॉप से। तो इस पर सॉन्ग प्ले करने से पहले थोड़ा इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो ब्लूटूथ वर्ज़न है वो है 5.3, मतलब कि लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्ज़न है, सपोर्ट करता है। और इसकी जो पावर आउटपुट है वो है 30 वाट।
मतलब 15 वॉट का लेफ़्ट स्पीकर और 15 वॉट का राइट स्पीकर। ओके, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि ये 50 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकता है। हम बैटरी की बात करें तो इसमें 2400 मिली एम्प आवर के 2 सेल हैं, जिसमें कंपनी ने क्लेम किया है कि इस बैटरी पर ये 24 आवर्स तक चल सकता है। बट उसमें कंडीशन ये है कि इसकी वॉल्यूम को आपको 60% पर रखना होगा और जो इसका एक्स बेस मोड है उसे आपको ऑफ़ करना होगा, तब ये 24 आवर तक चल सकता है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको 4 आवर्स का टाइम लगेगा, जो कंपनी ने अपनी साइट पर इसे मेंशन किया है। तो ये जो स्पीकर है थोड़ा भारी है, लगभग 800 ग्राम का इसका वेट है और बिल्ड क्वालिटी भी एकदम सॉलिड है। तो चलिए अब इस पर कुछ सॉन्ग भी सुनकर हम देख लेते हैं। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, पर एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि ये स्पीकर साउंड कैसा करता है। और सॉन्ग प्ले करने के बाद फिर मैं इस पर अपना ओपिनियन दूंगा कि इसकी साउंड कैसी है। अभी ये 60% वॉल्यूम पर है और कोई भी इक्विलाइज़र ऑन नहीं है। तो चलिए मैं इसमें इक्विलाइज़र लगाता हूँ। पहला जो इक्विलाइज़र होगा वो होगा एक्स बेस मोड ऑन। तो एक्स बेस मोड ऑन करने से इसका जो बेस रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, पर जो ओवरऑल साउंड है वो भी थोड़ी बूमी हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह की साउंड पसंद नहीं है तब आप ट्रिब्यूट का एक इक्वलाइज़र है मैक्स साउंड ट्रेडिशनल करके शायद कुछ है, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो क्या नाम है। तो इसकी साउंड के बारे में मेरा ओपिनियन, पर मैं अपना ओपिनियन दूं उससे पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूं। ये जो इसका बीच में प्ले पॉज वाला बटन है, इसको प्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इस बटन के अराउंड, ये जो सर्कल है ये अंदर दबता नहीं है, ये प्रेस नहीं होता है। जो अंदर का पार्ट है सिर्फ वही प्रेस होता है। तो बाकी बटन में ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं पर भी प्रेस करोगे वो प्रेस हो जाएगा, बट इस बटन को प्रेस करने के लिए आपको उस सर्कल के अंदर प्रेस करना होगा। तो 100% वॉल्यूम पर ये काफ़ी लाउड हो जाता है। जब ये लाउड होता है 100% वॉल्यूम पर, तो जो साउंड की क्वालिटी है वो थोड़ा डाउन हो जाती है, मतलब बेस रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो जाता है। और अगर आपको एकदम अच्छी साउंड चाहिए इस स्पीकर से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे 100% वॉल्यूम पर ना सुने, मैक्स इसे आप 70% वॉल्यूम पर सुने, जिसमें साउंड काफ़ी ठीक ठाक लाउड है और इसका जो साउंड का परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है। तो जो इसका जो साउंड है ना वो इसके साइज़ के हिसाब से बहुत बेटर है, बहुत बेटर। बेस रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा है। किसी किसी सॉन्ग में आपको फील भी नहीं होगा कि आपको एक सब बफर की ज़रूरत है, अगर ये स्पीकर आप अपने रूम में अच्छे से प्लेस करते हैं। मतलब किसी कोने में आप इस स्पीकर को रख देते हैं और आप दूसरे कोने में या बैठ जाते हैं, तो इसका जो बेस है वो आपको लगेगा नहीं कि आप सब बफर मिस कर रहे हैं। हालांकि सब बफर को तो ये बीट नहीं कर पाएगा। बात करें वोकल्स की, तो वोकल्स इतने क्लियर नहीं हैं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। ऐसा नहीं है कि वोकल्स एकदम ख़राब हैं, वोकल्स भी बहुत अच्छे हैं, पर उस लेवल के नहीं है जिस लेवल का इसका बेस रिस्पॉन्स है। और ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल हर स्पीकर में अच्छे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि ट्रैवल के लिए स्पीकर का साइज़ इतना मैटर नहीं करता है जितना बेस के लिए करता है। ओके, तो ये था मेरा रिव्यू इस स्पीकर के बारे में।
अगर इस स्पीकर से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।